नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे हमने बात की थी कल कि डिटेल चर्चा करेंगे कि सेकंड राउंड के बाद किसे क्या करना होगा। और जैसे अगर आपने अर्ली आपका अलॉटमेंट देखा होगा तो उसमें अब बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि इंस्ट्रक्शंस कुछ अलग थे, हालांकि अब वो अलग करेक्ट उन्होंने कर दिए। चर्चा करेंगे उस पर भी। तीसरे राउंड के लिए कौन कौन पात्र होगा ये भी हमें अपने आप समझ में आएगा, जैसे जैसे हम किसको क्या करना है वो देखेंगे। तो चलिए, जो मेन क्वेश्चन है हमारा, जो मेन आपके सवाल है मन में कि अभी जब सेल्फ वेरिफिकेशन और बाकी की प्रोसेस शुरू होगी आज से, तो फिर ये 3 दिन आपके हाथ में है और 3 दिन में आपको क्या करना है उसके बारे में जल्दी से चर्चा करेंगे दूसरे राउंड के बाद। तो दोस्तों, पहले से हम चर्चा करेंगे कि सीईटी सेल के कमाल के बारे में। हालांकि हमें आश्चर्य नहीं हुआ, जिन लोग सालों साल से फॉलो कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार पार्टिसिपेट होते हैं, इस स्थिति से एक ही बार जाते हैं, तो उनके मन में बहुत सारा संभ्रम पैदा होता है। तो तीसरे राउंड का सिस्टम उन्होंने तैयार ही नहीं किया था, टेस्ट ही नहीं किया था, नियम बदले हुए बहुत सारे महीने हो गए। उनको पहले ही पता था कि 3 राउंड होने वाले हैं। जब 3 राउंड होने वाले हैं तो 3 राउंड के लिए सिस्टम तैयार करके टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, पहले छोड़ दो, 2-4 दिन पहले ही एम टेक के जो एडमिशन सिस्टम है उसमें सेकंड राउंड का अलॉटमेंट हुआ था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आया था। और उनके ये ध्यान में बात आ भी गई थी, तो सीधा उन लोगों ने बोला आप सिर्फ इग्नोर कर दो, हमारे लिए बात कुछ बड़ी नहीं इग्नोर करना। लेकिन स्टूडेंट्स तो इग्नोर कैसे करेंगे, उनके आपने प्रिंट करके दे दिया उनको कि आप आगे एलिजिबल नहीं हो, ये फाइनल अलॉटमेंट है। तो फिर वो इग्नोर कैसे करेंगे, वो कौन बताएंगे उनको ये इग्नोर कर दो। जो फैमिलियर इस सिस्टम से जो आप लोगों को पहचानते हैं उनको पता है कि आप लोग गलती करती है, हमेशा से ये चल रहा है। लेकिन आपको एम टेक के एडमिशन सिस्टम में पता चला था कि ये गलती हो गई है, तो आप मुझे तो ये लग रहा था कि वो सिस्टम कम से कम यूजी के लिए तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसे ही हो गया। मुझे तो पता नहीं अब सेल्फ वेरिफिकेशन और तीसरे राउंड के लिए जाने की जो प्रोसेस है वो कब कर देंगे या फिर बोल देंगे इग्नोर करो, पता नहीं। जैसे कुछ होगा कमेंट्स बॉक्स में डिस्कशन हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स के मन में जो संभ्रम हुआ था तो अब तो दूर हुआ होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही उन्होंने वो गलत कर दिया था। और हालांकि आश्चर्य की बात तो ये है कि ऑलरेडी एक सिस्टम उनके ध्यान में आ गया था एम टेक के कि ये प्रॉब्लम है, तो तीसरे राउंड के लिए सिस्टम उन्होंने तैयार करनी चाहिए थी। लेकिन सीईटी सेल की दिवाली अभी तक शायद ख़त्म नहीं हुई, तो चलिए उनको छोड़ दे। आगे का देखो कि अब आगे हमें क्या करना है, और हमारा जो मेन विषय है कि आगे किसे क्या करना है उस पर हम डिटेल चर्चा इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहली बार जिनको सीट मिली उनको पहला नंबर दे देंगे हम, बेटरमेंट वाले की चर्चा बाद में करेंगे। अगर आपको पता है सब तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे भगा कर भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनको पहली बार ही ऑप्शन मिला है उनको, और पहले ही नंबर का ब्रांच और कॉलेज का मतलब पहला ही ऑप्शन मिला है। पहली बार आपको पिछले राउंड में कोई कॉलेज मिला नहीं था या फिर आपने ऑप्शन फॉर्म भरा नहीं था, जो भी कुछ हुआ हो, पहली बार आपको सेकंड राउंड में ऑप्शन मिला है और पहले ही नंबर का मिला है, तो आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, सेल्फ ईआरसी करना है। जल्दी में इस वीडियो में देखेंगे हम सेल्फ ईआरसी क्या है। कुछ नहीं, सीधा लॉगिन करना है, 4 स्टेप का आपको प्रोसेस होगा, क्लिक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, उसे करेक्ट करके टिक करना है, सबमिट करना है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट में आपकी प्रॉब्लम है, कुछ है जिनका बहुत सारे प्रॉब्लम फर्स्ट राउंड में आए थे, उस पर जैसे कि हमने कहा रात को हम डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। कुछ एरर है तो आप उसे, आपने अगर इनकरेक्ट बोल दिया, नॉट एक्सेप्ट बोल दिया कुछ चीज़ें, तो फिर वो ग्रीवेंस में चला जाएगा और आपका ग्रीवेंस से सॉल्व होने तक आपको वेट करना होगा। तो सेल्फ ईआरसी का एक सिंपल स्टेप है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है, उसे आपको करेक्ट करके जाना है। करेक्ट ही होगी, अगर करेक्ट नहीं है तो जैसे मैंने कहा आप उसे नॉट एक्सेप्ट कर दीजिएगा और फिर आपको ग्रीवेंस ओपन होगा। ग्रीवेंस सॉल्व होने के बाद ही आप सीट एक्सेप्ट कर पाओगे। तो दूसरा है कि पहला ही अगर आपको ऑप्शन मिला है तो वो फिर एटो फ्रीज होगा। सभी को पता है एटो फ्रीज क्या है और आपको एटो फ्रीज के बाद क्या करना है। तो एटो फ्रीज यानी कि जो सीट आपको अपने इस एडमिशन सिस्टम में जो सबसे उच्चतम ऑप्शन आपको मिलने वाला था, जो आपने मांगा था, वही मिला है। तो और कोई आपको अपेक्षित नहीं है इस एडमिशन सिस्टम से। तो जो आपको पहले नंबर का जो सबसे चाहिए था ऑप्शन था आपको मिल गया, तो कोई आगे जाने का मतलब नहीं है, वो आपके लिए कायम हो जाएगा, एटो फ्रीज हो जाएगा, वो आपके लिए ही रहेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसे हम एटो फ्रीज कहते हैं। और ये फ्रीज हो जाएगा। आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है 1000 रुपीज़। थोड़ा सा जान लेंगे नीचे, जब अगले स्लाइड में जाएंगे कैसे भरनी है बताऊंगा मैं। तो
और फिर रिपोर्टिंग के लिए जाना है कॉलेज। रिपोर्टिंग यानी एडमिशन के लिए जाना है कॉलेज में, सीधा फीस और डॉक्यूमेंट देके एडमिशन लेना है। तीसरे राउंड का सपना भी नहीं देखना है। और फिर आप स्पॉट के लिए लेकिन सभी लोग जा सकते हो। स्पॉट के बारे में सेपरेट वीडियो में चर्चा हम करेंगे। पहले ऑप्शन के बारे में हम जाना, अगर आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, मतलब सीट सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं किया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरी, तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ होगा तो नहीं, आपने सीट, इसका मतलब ये होगा कि आपने सीट छोड़ दी है और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एडमिशन सिस्टम में, आपको कोई एडमिशन लेना ही नहीं है इस एडमिशन सिस्टम में, तो आप इस सिस्टम से बाहर हो जाओगे। थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। पहला ही ऑप्शन इसलिए आपको ऑटो फ्रीज हुआ था, तो आप अगले राउंड में नहीं जा सकते, हालांकि आप स्पॉट राउंड में शामिल हो पाओगे। तो दोस्तों ये हो गया पहला सिनारियो। और जो हमने एरर करेक्शन बोला था कि कोई अगर एरर है तो कौन कौन से एरर वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं, तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी है। पिछले वीडियो में डिटेल चर्चा हमने की थी, मुझे नहीं लगता कि फिर से इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि कौन कौन से बातें का एरर आ गया, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले इसके तरफ मुड़ते हम कि जिनको पहली बार सीट मिली है इस एडमिशन सिस्टम में, सेकंड राउंड में आपको पहली बार सीट मिली है, लेकिन आपको जो ऑप्शन मिला है पहला छोड़ के कोई और है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, छठा है, 300 है, जो भी कुछ हो, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपको सेल्फ एआरसी तो करनी ही है। सेल्फ एआरसी करनी, जैसे हमने पिछले स्लाइड पर देखा सेल्फ एआरसी क्या है, तो उस पर चर्चा भी थोड़ी सी करेंगे अगले स्लाइड में। तो सेल्फ एआरसी करनी है, कुछ एरर है तो उसे एरर करेक्ट करना है आपको। अगर कुछ एरर नहीं तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। कैसे? कि या तो आप बेटरमेंट के लिए जाए या तो आप सेल्फ फ्रीज करें। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि चलो मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो मिला है बहुत अच्छा है, तीसरे राउंड में मुझे जाना नहीं है, तो आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। और सीट एक्सेप्टेंस फी भरना है आपको। सीट एक्सेप्टेंस तो फी भरनी है, बेटरमेंट में जाना है तो भी भरनी है, सेल्फ फ्रीज करना है तो भी भरनी है। सेल्फ फ्रीज यानी आप खुद फ्रीज कर रहे हो, खुद आपके लिए वो एक्सेप्ट कर रहे हो, जो सीट है उसे फाइनल कर रहे हो खुद, तो उसे सेल्फ फ्रीज बोलेंगे। ऑटो फ्रीज क्या है? तो सिस्टम आपके लिए उसे फाइनल करती है, उसे ऑटो फ्रीज बोलते हैं। जो पहला ऑप्शन मिला तो पहला छोड़ के कोई और मिला है तो आप उसे सेल्फ फ्रीज, आप खुद उसे फ्रीज कर सकते हो, खुद अपने लिए उसे फाइनल कर सकते हो। तो सेल्फ फ्रीज करके आप सेल्फ फ्रीज करना है, सेल्फ फ्रीज करना चाहते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए जाना है, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। ऐसे स्टूडेंट्स अगले राउंड के लिए पात्र नहीं होंगे, आप थर्ड राउंड में नहीं जा सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी सीट ले ली है, उसे फ्रीज भी किया है, तो आप अगले राउंड में नहीं जा सकते, स्पॉट राउंड में आप जा सकते हो। दोस्तों दूसरा एक ऑप्शन आपके हाथ में, पहली बार पहला राउंड तो आपका चला गया था, दूसरे राउंड में मुझे सीट मिली है और तीसरे राउंड में कुछ बेटर मैं चाहता हूं, तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। बेटरमेंट नॉट फ्रीज करो, सीट एक्सेप्टेंस फी भरो और फिर बेटरमेंट के लिए तीसरे राउंड के ऑप्शन फॉर्म का वेट करो। तो ये एक सिंपल सिनारियो आपके लिए होगा। कोई और एक्शन अगर आपने नहीं लिया, मतलब आपको मिला है सीट लेकिन आपने कोई ऑप्शन मतलब एक्शन ही नहीं लिया, कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा इस स्थिति में? दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं भरी, लेकिन पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन था, तो सीट आपकी चली जाएगी। आपने सीट छोड़ दी जो मिली थी वो, लेकिन आप अगले राउंड में प्रयत्न कर सकते हो, तीसरे राउंड में आप जा सकते हो, तो आप एलिजिबल हो तीसरे राउंड के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन ये गलत आपकी स्ट्रैटेजी होगी अगर आपको कोई दूसरे राउंड, पहले राउंड में तो सीट नहीं मिली थी, दूसरे राउंड में ऐसे सीट मिली है, वो भी आप छोड़ने लायक सीट हो, तो इसका मतलब आपने बहुत गलती कर दी है ऑप्शन फॉर्म भरने में। और ऐसा कोई मतलब ये जो सिनेरियो किसी का ना हो, यही मैं चाहता हूँ। दोस्तों अगली बार जाएंगे तो जो लोग अभी इस कंडीशन में, जिनको पहली बार सीट मिली है, पहला हो या फिर कोई और ऑप्शन, उनको सेल्फ एआरसी करनी है। ये सिंपल 4 स्टेजेस से पिछले वीडियो में डिटेल चर्चा की थी। आपको सेल्फ एआरसी यानी पहली स्टेप यहाँ पे क्लिक करना है और बाकी जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी है, उसे एक्सेप्ट करके जाना है आगे। दूसरा है कि आपको बेटरमेंट वालों के लिए ऐसी स्क्रीन होगी, वो लोग पहले छोड़ के अगर कोई ऑप्शन मिला है तो आपको या तो बेटरमेंट चूज कर सकते हैं या फिर फ्रीज कर सकते हो वो सीट आपके लिए, उसे सेल्फ फ्रीज हम बोलेंगे, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद सेल्फ एआरसी क्या होगा, जैसे हमने कहा आपके अकाउंट से आपको लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पर सीट एक्सेप्टेंस, वो 4 स्टेप आपने देखा है, पहली स्टेप पर आपको क्लिक करना है, आगे जाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सामने आएगी, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अगर उसे नॉट एक्सेप्ट करते हो, इनकरेक्ट करते हो, तो फिर ग्रीवेंसेस हो जाएगा आपका, आपकी सीट भी जा सकती है, तो थोड़ा सा उसे आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत सीट एक्सेप्ट भी कर ली तो भी कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। अगर कॉलेज, अच्छे कॉलेज वाले जो देखते हैं डॉक्यूमेंट, मैंने देखा है पहले राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो गया है, जिन्होंने EWS सेंट्रल का दिया था, एफसी ने लिया था, कॉलेज ने नहीं लिया, उनकी सीट चली गई।
जिन स्टूडेंट्स ने जिन ऑर्फन स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, जिन एफसी ने कर दिया था, कॉलेज ने नहीं किया, उनकी सीट चली गई है। जिन हैंडीकैप स्टूडेंट्स जो पीएच की सीट थी जिसमें परमानेंट उनकी डिसेबिलिटी नहीं थी, उनकी भी सीट चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसा भी। तो दोस्तों आपने ये भी देख लिया सेल्फ ईआरसी, और ये फैमिलियर आप हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने पहली बार किया है तो आपको पता है इसके बारे में। ज़्यादा हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बेटरमेंट वाले राह देख रहे होंगे उनके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस आपको पता है, ऑटो फ्रीज हो गया तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके लिए होगी। ऑटो फ्रीज है, यहाँ पे क्लिक करना है, आगे जाना है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है। इस प्रकार से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के लिए आएगा, जैसे आपने फ़ी भरी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, उसी प्रकार से 1000 रुपीज़ आपको भरने हैं। आप उसे किसी भी प्रकार से भर सकते हो, मतलब ऑनलाइन तरीके से आप भर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सवाल है आपके उसके रिगार्डिंग, पहली बार आपको सीट मिली उनके बारे में, पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं ट्राई करूंगा। अब महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम मुड़ते हैं दोस्तों। सबसे ये महत्वपूर्ण विषय है कि जिनको बेटरमेंट में पहला ही ऑप्शन मिला है। अब बेटरमेंट वालों की बात करेंगे। पहले राउंड में आपको कुछ मिला था, बेटरमेंट के लिए आप गए थे और आपको पहला ही ऑप्शन अब सेकंड राउंड में मिल गया, यानी कि आपको बेटरमेंट हो गई है लेकिन आपको पहला ही ऑप्शन मिला है। तो पहला ऑप्शन मिला है तो लाजमी है कि वो ऑटो फ्रीज होगा। आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है और फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है कॉलेज में। आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी नहीं है और पहले राउंड का सीट तो आपका चला गया, आप सभी को पता है, क्योंकि इस सिस्टम में बेटरमेंट यानी कि आपने बेटर ही मांगे होंगे और बेटर ही मांगने होते हैं। सिस्टम आपके दूसरे राउंड के ऑप्शन फॉर्म को बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म मानती है और जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो आपको लेना है, पिछला चला जाएगा। ये सिंपल बात है, बहुत बार हमने उसे ऑलरेडी दोहराया है। तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा, सेल्फ वेरिफिकेशन करना है सीधा और फिर जाना है कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए। आप कॉलेज में जाकर एडमिशन आपको लेना है, कुछ बाकी कुछ करना नहीं आपको, ठीक है। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब आपको अभी ऑप्शन मिला है लेकिन आपने ऑटो फ्रीज हो गया है तो उसका आपने सेल्फ वेरिफिकेशन भी नहीं किया, कॉलेज में भी आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए, कॉलेज में रिपोर्टिंग में जाना, कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका स्टेप है। इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चाहे तो ये दोनों स्किप आप दोनों चीज़ें आप कॉलेज में जाकर भी कर सकते हो, 2 मिनट का काम है, लेकिन ये आपको नहीं करना है स्किप। अगर आपने किया तो इसका मतलब होगा आपने सीट छोड़ दी है। तीसरे राउंड के लिए आप नहीं जा सकते और सिस्टम से आप बाहर हो जाओगे। पहले राउंड का तो ऑलरेडी चला गया आपका सीट, दूसरे राउंड का भी सीट आपका चला जाएगा, यानी आपके दोनों भी सीट आपके ऑलरेडी गए हैं। तो इस स्थिति में ये सिनारी होगा। इसके बारे में है कोई मन में सवाल आपके तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों अगली बार है कि जिनको बेटरमेंट में पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन मिला है, मतलब मुझे बेटरमेंट हो गई है लेकिन पहला ही वाला ऑप्शन नहीं है, वो कोई दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है आपका दूसरा है। तो इस सिनारियो में, इस स्थिति में क्या करना होगा? तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन होंगे क्योंकि थर्ड राउंड है। वो छोड़ दीजिए, पहले जब आपने देखा था अलॉटमेंट उसमें क्या था क्या, वो तो हमने पहले स्लाइड में चर्चा कर दी, गलती थी उनकी। लेकिन अब आपके पास तीसरे राउंड का भी पर्याय उपलब्ध होगा। तो पहला छोड़ के कोई और ऑप्शन आपको मिला है तो आप फिर से एक बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो। आपके सामने ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, बेटरमेंट के लिए चले जाना है और आपको बेटरमेंट की राह देखनी है। अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे बेटरमेंट में नहीं जाना है, जो मिला है मुझे ओके है, तो आप सेल्फ फ्रीज करके भी सेल्फ वेरिफिकेशन करो, सेल्फ फ्रीज करो उसे और रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में चले जाओ। तो आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप सेल्फ फ्रीज करोगे तो रिपोर्टिंग के लिए जाना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सीट फिर चली जाती है। तो 2 रास्ते आपके सामने अभी भी है कि आप थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए जा सकते हो या फिर जो मिला है उसे लेकर अभी कॉलेज में जाकर एडमिशन आप ले सकते हो इसी राउंड में। तीसरे राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप सेल्फ फ्रीज करके जाते हो तो अगर आपने कोई एक्शन ही नहीं ली, मतलब आपको सीट मिली है लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, आपने सेल्फ वेरिफिकेशन भी नहीं किया और कॉलेज में आप जाकर एडमिशन भी नहीं लिया, बेटरमेंट का ऑप्शन चूज भी नहीं किया, तो क्या होगा? कोई भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सीट छोड़ दी है। तीसरे राउंड में आप जा सकते हो लेकिन आपकी बेटरमेंट की सीट चली जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो बेटरमेंट की एक्शन आपको करनी होगी। लेकिन सीटी सेल पर जितना भरोसा है मुझे ये सिस्टम उन्होंने आपके लिए बना के देनी चाहिए। पता नहीं कब करेंगे ये, कि जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको थर्ड राउंड में जाना है, सीट मिली है पहले छोड़ के, तो उनके बेटरमेंट का एक और ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करके कैसे देंगे वो एक विषय चर्चा का। इसमें कोई बदलाव होता है, कोई नया वो निकालते हैं तो मैं ज़रूर आपके ध्यान में वो बात लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो के जरिए। लेकिन ये लाजमी है कि आपको उन्होंने ऑप्शन उनको देना होगा आपको अगर आगे जाना है स्टूडेंट्स उनको, तो क्योंकि थर्ड राउंड के लिए जाना है तो, और या फिर
मुझे सेल्फ रीच करना है तो ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का इच्छा क्या है, वो कैसे लेंगे सिस्टम। तो आपको दोनों आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आप उसमें से चूज़ करके आगे जा सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जैसे कि हमने कहा सीट आपने छोड़ दी है, तो आप सीधा आप ट्राई करेंगे अगले राउंड में या फिर स्पॉट राउंड में। तो दोस्तों आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, एक ही बार पूरे एडमिशन सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही बार सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है, चाहे वो आप कभी भी भरें। मतलब जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे उसी समय आपको भरनी, कभी भी, मैं यानी मतलब फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट की तो वहाँ भरी है आपने, फिर से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी कभी एक बार आप सीट एक्सेप्ट करोगे पहली बार, तो अब आपको वो भरनी है। तो आपको पहला राउंड का जो था वो चला गया है सीट, उसके बारे में सोचना भी नहीं। जो आपको मिला है अभी ये फाइनल है, और आप अगर बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो तीसरे राउंड में ट्राई कर सकते हो। तीसरे राउंड में अगर कुछ नहीं मिला तो ये आपका रहेगा ही रहे। जो आपके मन में सवाल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि मैंने अगर मुझे कुछ आगे, चलो बात करेंगे आगे तीसरे सिनेरियो की तरफ जाते, जिनको बेटरमेंट में कोई ऑप्शन नहीं मिला। इन सारे स्टूडेंट्स के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे कि मुझे बेटरमेंट में कोई ऑप्शन नहीं मिला, मेरी बेटरमेंट हुई नहीं, तो फिर क्या। देखिए दोस्तों, बेटरमेंट अगर नहीं हुई तो आपके सामने अभी भी दो रास्ते हैं। या तो आप थर्ड राउंड का वेट कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वेट करना है, थर्ड राउंड में जाना है, ऑप्शन फॉर्म भरना है, बेटरमेंट के लिए आप ऑलरेडी गए हैं तो आपको कुछ करना नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस फी का तो छोड़ दीजिए, वो आपने ऑलरेडी भरी, कुछ नहीं भरना है। बेटरमेंट वालों को भरना ही नहीं हो, सिर्फ जिनको पहली बार सीट मिली उनको ही भरनी है। दोस्तों अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो वेट करें थर्ड राउंड के लिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप वेट करें ऑप्शन फॉर्म का, और आप बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो तीसरे राउंड के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तीसरे राउंड में नहीं जाना है, जो मिला बेटरमेंट में मैंने ट्राई किया था एक राउंड में लेकिन नहीं हुई बेटरमेंट, चलो मुझे अब जो मिला है फर्स्ट राउंड में वही लेना है और जाना है मुझे कॉलेज में, तो आप कर सकते हो। आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, कुछ करना नहीं, डायरेक्टली जाओ कॉलेज में एडमिशन ले लो, बात खत्म। आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। जिनको बेटरमेंट नहीं हुई है उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आप तीसरे राउंड के लिए पात्र हो, तीसरे राउंड में आप जा सकते हो, ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। आपका पहले राउंड का कॉलेज कहीं नहीं जा रहा है, पहले राउंड का कॉलेज आपके लिए है, और अभी वो मैसेज भी उन्होंने दे दिया है, तो आपके मन की जो डर था वो भी निकाल दिया है, आपका वही रहेगा। तीसरे राउंड में आप अगर बेटरमेंट के लिए जाते हो, बेटरमेंट में आपको अगर नहीं मिला तीसरे राउंड में, तो पहले राउंड का आप ले सकते हो। तो जिस स्टूडेंट्स को जाना है थर्ड राउंड के लिए वो जा सकते हैं, जिनको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है वो लोग कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। आपके सामने दोनों भी ऑप्शंस खुले, ऑनलाइन आपको कुछ करना नहीं है, सीधा कॉलेज में जाकर, जैसे कि सीट सेल्फ वेरिफिकेशन वगैरह इस सीट के लिए आपने की थी, मतलब फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी उसके लिए आपने ऑलरेडी सेल्फ वेरिफिकेशन किया है, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि नई सीट आपको कुछ मिली नहीं है। तो जो है वही आपके लिए है, तीसरे राउंड में जाओ या फिर कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। ये भी मैंने स्पष्ट आपको यहाँ पे कर दिया है। अब बात करते हैं जिनको नहीं मिली थी। अभी जिनको सीट नहीं मिली क्या बात करें उनके बारे में। दो राउंड हो गए, दोनों राउंड में आपने गलत ऑप्शन फॉर्म और आपने आपके लिए ऑप्शन आप ढूंढ नहीं पाए। मैं तो कहता हूँ कि कोई 1% भी हो तो उसके लिए भी कॉलेजेस है, लेकिन आपको उसे ढूंढना होगा, आपको आपका मन बनाना होगा कि वहाँ जाकर आपको एडमिशन लेना है और इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है। तो आपके लिए कॉलेज में सीट नहीं मिलती, कॉलेज वालों को सीट नहीं मिलती, और आप कह रहे हैं कि आपको सीट नहीं मिल रही, तो ये ज़रूर आपने ऑप्शन फॉर्म में गलती की है, या फिर आपकी अपेक्षाएं ऐसे है कॉलेजेस में है कि जहाँ पर आपका कट ऑफ नहीं पहुँच रहा है, आपके मार्क्स उसके लिए कम पड़ रहे हैं, इसकी वजह से आपको सीट नहीं मिल रही। एक चांस आपके पास है, आपको कुछ करना नहीं है, अगले राउंड का इंतज़ार करना है। थर्ड राउंड में आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म भरना है और फिर उस ऑप्शन को लेकर आपको एडमिशन सिस्टम में जाना है और फिर से एक बार ट्राई करना है। अगर नहीं मिली तो फिर स्पॉट राउंड आपके पास अभी भी दो चॉइस है, पर्याय है, दो रास्ते हैं और भी। तो आप या तो स्पॉट राउंड में, लेकिन एक थर्ड राउंड आपके पास है। थर्ड राउंड में आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, उन कॉलेजेस को डाल दीजिएगा जहाँ पर वैकेंसी भी है, जहाँ पर आपके मार्क्स भी पहुँचते हैं, ऐसे कॉलेजेस आप ज़्यादातर निकाले डाले, आपको सीट मिल जाएगी। नहीं मिलती ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो हमने सिनारियो देखे, जो हमने प्रोसेस देखी, उसमें ज़रा सा भी कुछ बदलाव है, सीईटी सेल ने अगर कुछ बदलाव कर दिया है तो ज़रूर मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक नमस्कार।